ये 2 उंगलियां करीब है। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत अता फरमाई। फिर एक मुकाम पर फरमाया कि जिस घर में बेटी पैदा होती है 70,000 फरिश्ते उस घर में नाजिल होते हैं और उसको चारों तरफ से बेटी को घेर लेते हैं और उसके सर पे हाथ रखकर वो फरिश्ते कहते हैं, ए कमजोर जान से पैदा होने वाली कमजोर जान, यानी औरत सिनफ़े नाजुक है, कमजोर है, तो वो फरिश्ते कहते हैं, ए कमजोर जान से पैदा होने वाली कमजोर जान, तुझे मुबारक हो और तेरे बाप को मुबारक हो कि जब तक तू इस घर के अंदर मौजूद रहेगी हम लोग भी इस घर के अंदर मौजूद रहेंगे। यानी जिस घर में बेटी परवरिश पाती है उस घर में 70,000 फरिश्तों का बसेरा रहता है। आप गौर फरमाएं, 1 2 नहीं 70,000 फरिश्ते। और जब तक वो बच्ची दुल्हन बन करके निकल नहीं जाती घर से उस वक्त तक उस घर में 70,000 फरिश्तों का डेरा होता है। लेकिन ये उसी बच्ची के लिए है जिसके माँ बाप बेटी की कद्र जाने, बेटी की अहमियत जाने। बेटी क्या है? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने उस दौर में जबकि बेटियां दफन की जा रही थी, बेटियों का बाप कहलाना ऐब समझा जा रहा था, उस वक्त मेरे आका अपनी शहजादी के लिए उठ करके खड़े होते, उनकी पेशानी चूमते, अपनी जगह पे बिठाते और फरमाते हैं, फातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान। एक मकाम पे फरमाया, फातिमा तो बदअतो मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। इससे जहां उनकी फजीलत पता चली। देखिए फजीलत के मामले में तो कोई औरत हजरत हव्वा के दौर से लेकर इमाम महदी तक या हजरत आदम के दौर से इमाम महदी तक कोई भी औरत जनाब सैयदा की अजमत और शान और रिफात और बुलंदी का कोई मुकाबला नहीं कर सकती। किसी खातून को वो शान हासिल नहीं है जो शान सैयदा कायनात मखदूमा को हासिल है। लेकिन बात इतनी है, जहां ये सैयदा की फजीलत है वहां एक बेटी का मुकाम भी अल्लाह के रसूल बता रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहजादी से फरमाया कि वो मेरे जिगर का टुकड़ा है। और यहां तक फरमाया, फातिमा के राजी होने से अल्लाह राजी होता है और फातिमा के नाराज होने से अल्लाह नाराज होता है। ये इस्लाम में बेटी का मर्तबा, बेटी का मकाम। अब आप मुझे बताएं, इससे पता चला, बल्कि एक और हदीस ले लें ताकि बात आगे करने में और समझने में आसानी हो। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर तुम्हारे घर में 3 अदद बेटियां हो और एक ही बेटा हो, मतलब यह है कि जो चीज ज्यादा होती है उसकी कदर कम होती है, जो कम होती है उसकी कदर ज्यादा होती है। अगर किसी के इकलौती बेटी हो तो भी बेटी की इज्जत होती है, इकलौता बेटा हो तो बेटे की इज्जत होती है। बेटियां 3 हैं, बेटा एक ही है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की फरमान का मफहूम है, मेरे आका फरमाते हैं, अगर तुम घर आओ